मुसलमान होना, लुंगी पहनना, गंजी पहनना, मेहनत करना, देश भर में काम करना, ये बांग्लादेशी हो गया। हम लोग अपेक्षा करते थे कि आडवाणी जी ब्लॉक पर बोलेंगे, जो ब्लॉक में उन्होंने बात सुनिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। Honorable members, दंगा फसाद कराने वाली शक्तियां देश में आइडेंटिफाइड है। नाम डूब रहा, अब नरेंद्र मोदी फलाना उधर दंगा करो। Shri Yadav. सर, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, आडवाणी जी नहीं हैं, और आते तो मैं उनसे सीधे पूछता कि आपने Honorable members, please no comments, please. आपने I have seen everybody disturbing. यह आरोप लगाया आडवाणी जी ने कि यूपीए नंबर 1 का नहीं, लेकिन यूपीए 2 में जो इलेक्शन हुआ, सरकार का गठन हुआ, वो बिल्कुल नाजायज था। हम लोग लगातार यूपीए 1 से 2 तक देश भर में जो भी चुनाव हुआ, जो आए हम लोग, मुलायम सिंह से लेकर के सब लोग, तो ये हम जानना चाहते थे कि कौन सी परिस्थिति आ गई आपको कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। सुना कि माफ़ी मांग लिए, काफ़ी दबाव देने के बाद चले गए, वापस में चले गए। हम लोग अपेक्षा करते थे कि आडवाणी जी ब्लॉक पर बोलेंगे, जो ब्लॉक में उन्होंने बात सुनिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। Honorable members, please maintain the decorum. और ब्लॉक पर बोलेंगे तो आडवाणी जी के इस ब्लॉक की भाषा को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये बिल्कुल आडवाणी जी, हम लोग आदर करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और ये दूसरा भाषा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता उनके लिए। ये ठीक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। ये दंगा और ये फसाद पर चर्चा है असम के मामले में। असम में जो घटना घटित हुई है, चाहे हमारे माइनॉरिटी भाई हैं या ट्राइबल भाई हैं, आखिर इसके पीछे है कौन शक्ति? ये जो असम गण परिषद और एनडीए सरकार थी, देश से जानना चाहता है कि जब ये सवाल आज उठाया जा रहा है कि बांग्लादेशी इसमें घुसपैठ किए हैं, बांग्लादेशी लोग हैं यहाँ पर, यही सवाल जब ये होम मिनिस्टर थे आडवाणी जी, मैं सदस्य था, तो कम्युनल हेट्रेड पूरे देश में बांग्लादेशियों के नाम पर के पूरा मुंबई में, दिल्ली में, सारे देश में उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेशी घुसा हुआ है। मुसलमान होना, लुंगी पहनना, गंजी पहनना, मेहनत करना, देश भर में काम करना, ये बांग्लादेशी हो गया। ये निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल भाइयों को बांग्लादेशी के नाम पर ये बरगलाने का बड़ा भारी साजिश हुआ है। पता करिए सभापति महोदय, उस इलाके में बैनर लगा हुआ है, मैं तो नहीं गया हूँ, बैनर लगा हुआ है कि आसाम को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या बताता है? ये कौन सी शक्ति है? कोई भी ट्राइबल इस तरह की बात नहीं कर सकता। उनके महलों में कौन छिपा हुआ है? ये कौन है? आप बोलते हैं
आज जब हम लोग भी हाल में चुनाव हुआ वहाँ आपका हवा निकल गया सामने, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला और फिर ये माइनॉरिटी एक फ्रंट है इधर जो एमपी साहब बैठे हुए हैं, इनके दल को भी समर्थन मिला। याद करना चाहिए हम लोग को महोदय कि जब तेल मिला, तेल आसाम में, चाय बागान, तब ब्रिटानी सरकार ने सारे जगह से लोगों को वहाँ ला करके बसाया, सबको रखा, हिंदुस्तान एक था। हमारे यहाँ के छपरा के, सिवान के, गोपालगंज के, बिहार के, डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में, चारों तरफ फैले हुए हैं हमारे बिहारी लोग। और ये बड़े पैमाने पर साजिश के तहत ये दंगा कराया गया है। दंगा कराने वाला कौन है? ये कौन है? जो ये दंगा कराने वाली शक्ति नॉन जग जाहिर है। जब इनका पतवार लड़खड़ा रहा है संघ परिवार का, बीजेपी का, Nothing will go on record. Nothing will go on record. Except Mr. Lalu Yadav. Please, no. Don't instigate him. Please, sit down. इलाज करवा देंगे। हम लोग ड्रॉप करते हैं। बैठिए, please. Nothing will go on record except Mr. Yadav. लालू जी, दंगा फसाद कराने वाली शक्तियां देश में आइडेंटिफाइड है। ये देश में दंगा फसाद करके 14 के चुनाव में इनका लाल टपक रहा है, यहाँ पहुंचने के लिए। कभी भी संभव नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ। ये सारा देश चलता है माइनॉरिटी के लोगों को, ट्राइबल को लड़ा के, और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी संलग्न है वहां, सवाल कांग्रेस को कड़ाई के साथ, और आप नया होम मिनिस्टर बने हैं, कड़ाई के साथ मुकाबला करिए। चाहे जो भी दंगा फसाद का पक्ष लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। हमारा यही सुझाव है। दंगा फसाद कम्युनल हेट्रेड करने वाले लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर में बैठे हुए हैं। नाव डूब रहा। अब नरेंद्र मोदी फलाना उधर दंगा कराओ। भागलपुर में दंगा कराया, ये लोग भागलपुर में भी दंगा कराया, इसलिए कड़ाई से निपटना पड़ेगा। ये एक तरफ अन्ना जी को चलाए थे, अन्ना जी का हवा निकल गया, इनका हवा निकल चुका, पंचर हो गया, लड़खड़ा गए, तमाम जहाज हो गए। अब एक दंगा सहारा है इनका, इसलिए इनके साथ कड़ाई से निपटने की जरूरत है। हमारा पूरा समर्थन रहेगा। बस ये बोल रहा हूं।